Hi guys, this is Ashita S. Bhagat signing in for today. And yes, anything you lose by being real is fake. आपने ये नोटिस किया होगा गाइस कि जब आप थोड़ा बहुत सच बोलना शुरू कर देते हो या ना अपने लाइफ में थोड़ा रियल होना शुरू कर देते हो तब बहुत सारे रिश्ते टूट के बिखर जाएंगे, फ्रेंडशिप्स टूट जाएंगी, माता पिता के साथ रिलेशनशिप बिखरा बिखरा सा हो जाएगा, दोस्तियां लवर्स के साथ रिलेशनशिप सब खत्म हो जाएगा when you start being real with yourself, when you start being real with others, you will lose a lot of people. बट अगर तुम रियल होने की वजह से किसी इंसान को खो देते हो, किसी रिश्ते को गंवा बैठते हो, तो डोंट वरी, क्योंकि रियल होने से अगर तुमने किसी को या किसी चीज को खो दिया है, दैट मीन्स वो चीज नकली था, वो इंसान, वो रिश्ता फेक था. Why do you care if you lose fake people, fake relationships? हाँ, 2 साल पहले तक आई वॉज दिस गर्ल जो हमेशा लोगों से सराउंडेड रहती थी. मेरे इर्द गिर्द हमेशा इंसान रहते थे. दारू पीती थी, सुट्टा मारती थी, मारे जुआना फूकती थी. एंड मुझे लगता था यही लाइफ है, वाओ, यही फ्रीडम है. लेकिन वो वक्त ऐसा था गाइस जब मैं भीड़ में भी खुद को अकेला पाती थी. 2 years later आज ना मेरा कोई दोस्त है, ना मेरे किसी परिवार के सदस्य से बात होती है, ना मेरा कोई प्रेमी है, ना कोई रैंडम इंसान है जिससे मैं बात करती हूँ. और आज अकेले भी मैं खुद को पूरा पाती हूँ. आज मैं इतना कंप्लीट महसूस करती हूँ जितना कंप्लीट मैं 2 साल पहले शायद 10 लोगों के बीच में महसूस नहीं कर पाती थी. 2 years back I isolated myself completely. जानबूझ के नहीं, ऑटोमेटिकली ये हो गया. मैं ना ऐसा सोचती थी गाइस, पता है कि ऐसा होता है क्या कि अगर कोई भगवान के करीब होता है तो उसके सारे दोस्त, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड सब लोग उससे दूर हो जाते हैं, या फिर जब एक इंसान के लाइफ से उसके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, उसके दोस्त दूर हो जाते हैं तब वो भगवान के करीब होता है? क्या इंसान जब अकेला होता है तब तब स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाता है, या वो स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाने के बाद अकेला हो जाता है? आई ऑलवेज यूज टू वंडर थिंग्स लाइक दिस, बट टुडे आई नो दैट अकेला होना इज नॉट रॉन्ग गाइज, इज इट? मेरी तरफ आज अगर कोई देखेगा तो मुझे बोलेगा, ओ क्रेजी डॉग गर्ल, वो पागल लड़की है ना जो 4 कुत्तों के साथ अकेले रहती है और किसी से बात नहीं करती. But you know what? I am okay with being called crazy dog girl. I am very peaceful. मैं नींद से उठती हूँ, कोई मेरा दिमाग खराब करने वाला नहीं है मेरे घर पे. मैं रात को सोने जाती हूँ एकदम शांत एनवायरमेंट में. There is no one to make me feel unsafe. There is no one to trigger me so much कि मुझे सुट्टा जलाने का मन करे. आज 2 महीने हो गए that मैं कोई नशे नहीं कर रही हूँ. And the weirdest part is कि मुझे मन भी नहीं कर रहा नशे करने का. दैट इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल, दैट इज द बिगेस्ट एविडेंस ऑफ द फैक्ट कि मुझे कभी नशे का कोई एडिक्शन था भी नहीं. इट वॉज ऑलवेज दीज एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स कि अरे मम्मी के साथ झगड़ा हो रहा है, सुट्टा जला लो. अरे बॉयफ्रेंड ने गाली दे दी, सुट्टा जला लो. अरे फ्रेंड्स के साथ झगड़ा हो गया, दारू पी लो. अरे लाइफ बहुत ही हेक्टिक है, जाके पार्टी कर लेती हूँ, रात को 10,000 खर्च करके आती हूँ, अपने फ्रेंड के साथ पब में नाच के आती हूँ. लेकिन वो सब करने के बाद भी बोला ना, खुद को भीड़ में भी अकेला पाती थी. टुडे आई रियलाइज दैट मुझे किसी चीज का एडिक्शन भी नहीं था, मुझे नशे भी नहीं करने थे, मुझे ना सुट्टा फूकना पसंद है, ना दारू पीना पसंद है. बट क्योंकि मुझे लोग, ये फेक रिश्ते, ये टॉक्सिसिटी इतनी स्ट्रेस आउट कर देती थी ना कि मुझे सुट्टा जलाना पड़ता था, मुझे दारू पीनी पड़ती थी. इतना पीयर प्रेशर हो जाता था ना मेरे दोस्तों से कि यार एक बियर तो पी ले, हम भी पी रहे हैं, तू क्या है बियर नहीं पिएगी क्या, लूजर है क्या? कि मैं भी बियर पी लेती थी. बट आज मैं जहां हूं काफी ज्यादा खुश हूँ गाइस. अपने कुत्तों के साथ रहती हूँ और मेरे कुत्ते बिल्कुल भी ऐसी बकवास नहीं करते हैं कि मम्मी तुम सिगरेट नहीं पियोगी, तुम गंवार हो. नो, that's why I love my dogs. Today I realize that मैंने किसी इंसान को नहीं खोया,
मैंने किसी रिश्ते को नहीं खोया, मैंने अगर खोया तो वो सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिसिटी को, स्ट्रेस को, फेक रिश्तों को, दोगले इंसानों को, हिपोक्रिट लोगों को, और ऐसे चीजों को, ऐसे लोगों को, ऐसे रिश्तों को अगर मैं खो भी दूं तब तो बहुत बढ़िया बात है. इट्स नेवर माई लॉस इफ आई लूज फेक पीपल. इज इट? आज की डेट में मेरे जितने भी दोस्त हुआ करते थे, या कोई भी बॉयफ्रेंड हुआ करता था, या कोई भी परिवार का सदस्य दूर का या पास का, सब लोग मुझसे बात करने में डरते हैं कि अगर इशिता से बात की तो अरे नहीं नहीं, वो हमारा कच्चा चिट्ठा खोल देगी ऑनलाइन आके. मुझे तो बहुत मजा आता है गाइस. द ओनली पर्सन whom I talk to is my brother. मेरे भाई को मुझसे बात करने में एक फूटी कौड़ी का डर नहीं है. क्यों? क्योंकि उसको पता है उसने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया. उसको एक्सपोज होने का डर नहीं है, क्योंकि उसको पता है उसने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया मेरे साथ रहते वक्त. उसने कभी 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 मेरे पीठ के पीछे जाके कुछ बुरा नहीं किया और मुंह के सामने है ऐसे नहीं किया. वही लोग डरते हैं मुझसे बात करने से जिन लोगों को पता है वो फेक है, दोगले है, डबल ढोल की है, इधर से भी बचते हैं, इधर से भी बचते हैं. ऐसे लोगों को, ऐसे रिश्तों को अगर मैं खो दूं तो मुझे किस चीज का गम? हाँ, बीइंग रियल इज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव. बहुत महंगा है असली होना इस कलयुग की दुनिया में गाइस. यू विल लूज एवरीथिंग, but that is very 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 much required. सक्सेस की सीढ़ियों में चढ़ने के लिए आपको अपने रिश्तों को, अपने नातों को, आपके लोगों को, बहुत सारी जगहों को, बहुत सारी मनपसंद चीजों को नीचे छोड़ना पड़ेगा, पीछे छोड़ना पड़ेगा. अगर आपको ऊपर चढ़ के जाना है तो बहुत चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा. सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते वक्त पीछे मुड़ के देखना नहीं, नीचे देखना नहीं. बुरा लग जाएगा, डर जाओगे, ऊपर चढ़ने की जगह नीचे चढ़ के आ जाओगे. एंड नेवर डू दैट, नेवर डू दैट. रिलेशनशिप्स, लव रिलेशनशिप्स, family relationships, friendships, everything will pull you down if it's not meant for you. अगर सही रिश्ता है, सही दोस्त है, सही है सब कुछ, अगर टॉक्सिक नहीं है, अगर सही प्रेमी है, तो वो ना हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे कि यार तुम करो, तुम कर सकते हो. जब आप अपने आप पे भरोसा नहीं करोगे तब वो आपको भरोसा दिलाएंगे आप पे कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, एंड ओनली दोज पीपल आर वर्थ बीइंग विथ फॉर. ऐसे ही लोगों के साथ रहना चाहिए, ऐसे ही लोगों के लिए ठीक है अपने डिसीजंस ऑल्टर करने चाहिए, लेकिन टॉक्सिक परिवार के सदस्य नहीं. इन लोगों से जितना जल्दी आप मेंटली डिटैच हो पाओ उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा. आज की डेट में गाइस मेरा जन्मदिन चला जाता है होके मुझे रियलाइज नहीं होता. दिवाली आ जाती है, आके चली जाती है, बाहर पटाखे फटते हैं और मैं घर पे बैठी रहती हूँ मेरे कुत्तों के साथ. होली आके चली जाती है और मैं सोचती हूँ अरे वाह, होली आके चली गई और मुझे कोई था ही नहीं रंग लगाने वाला. नहीं चाहिए कोई रंग लगाने वाला यार, नहीं चाहिए कोई मुंह पे मोहे रंग दो लाल करने वाला, नहीं चाहिए कोई फेक इंसान. मैं अकेले ही काफी हूं, अकेले ही काफी हूं. आप लोगों को पता है ये इस साल की जो होली थी ना, होली में मेरी मम्मी, मेरी मामा की जो लेस्बियन बेटी है, अब वो तो मेरे मामा की बेटी है और मेरे मामा का 4 तल्ला घर है, एनजीओ काइंड ऑफ है, तो बाहर के लोग स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है ना. तो वो जो 4 तल्ला घर है वहां पे फंक्शन होते हैं, वहां पे प्रोग्राम होता है. मेरी मम्मी होली के टाइम पे मेरे भाई को लेके मेरे मामा के घर में गई. मेरे भाई ने मुझे ये वीडियो बना के भेजी थी, ठीक है ना. मैं देख के हक्का बक्का रह गई. मेरी मम्मी बियर पी के, मेरी मामा की लेस्बियन बेटी, मेरी मासी, मेरे मामा, सब लोग दारू वारू पी के मुंह में मोहे रंग दो लाल रंग लगा के नाच रहे हैं. नाच रहे हैं, चलो वेल एंड गुड, मुझे क्या. मेरी मम्मी मेरी मामा की लेस्बियन बेटी को बोल रही है कि तू मेरी बेटी को मत बोलना कि मैं यहाँ पे आई हूँ दारू पी के नाच रही हूँ. वाई डू यू केयर सो मच? क्या गलत है? तुम दारू पी के नाच रही हो तो नाचो ना. बट उसको गलत लगता है, क्यों? क्योंकि वो बुराइयां करती रहती है ना मेरी मामा की. मेरी मम्मी मेरे मामा की बुराई करेगी, मेरी मामा की लेस्बियन बेटी से दूर रहेगी, बोलेगी कि नहीं नहीं वो लेस्बियन है, मैं उससे दूर रहूंगी, मेरे को पता नहीं किस नजरिए से देखेगी, मेरी मासी की बुराई करेगी सबके सामने और फिर जाके उनके साथ दारू पी के नाचेगी.
ये दोगलापन, ये जो डबल ढोलकीपन है ना, इधर से भी ढोल बजना है, इधर से भी ढोल बजना है, ये मुझे इंसानों का समझ नहीं आता। अगर नहीं पसंद करते हो सामने वाले को तो मत पसंद करो, क्यों जा रहे हो उससे मिलने, क्यों जा रहे हो नाचने उसके साथ? और अगर पसंद करते हो और अगर जाना है नाचने तो जाओ, नाचो, मौज करो, तो उसकी बुराई क्यों कर रहे हो उसके पीठ के पीछे? मेरी मम्मी ने ऐसे बोला, मेरा भाई मुझे वीडियो बना के भेज रहा है कि ये देखो दीदी, ये लोग नाच रहे हैं यहाँ पे, छी दीदी मुझे क्यों लेके आए यहाँ, मुझे नहीं पता। ओह माय गॉड, मैंने मेरे भाई को बोला तू नहीं नाच रहा था? मेरा भाई बोला तुम पागल हो गए हो दीदी, मैं थोड़ी नाचूंगा इन लोगों के साथ। सो सो डिस्गस्टिंग ना गाइस। मुझे अभी भी याद है कि कुछ तो मेरे मामा का प्रॉब्लम हो गया था, कुछ तो उन पे पुलिस केस हो गया था, तो उनको अंडरग्राउंड हो जाना था। ठीक है, उनको अंडरग्राउंड हो जाना था, वो घर पे नहीं रह सकते, पुलिस उठा के ले जाएगी, ऐसा तो कुछ मामला था। तो तब मेरी मम्मी को पूछा था किसी ने कि आप अपने घर पे अपने अपने भाई को, मतलब मेरा जो मामा है मेरी मम्मी का भाई है, राइट, तो आप अपने घर में उनको जगह दो। माई मॉम वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे बिल्कुल नहीं आने देंगे, हमें कुछ हो गया तो। सेम मेरी मम्मी को भी जब कोई इश्यूज हुआ था, कोई प्रॉब्लम हुए थे, पैसों की कटौती या कुछ भी, मेरी मम्मी ने भी मेरे मामा से हेल्प मांगी थी। मेरे मामा ने तो मुड़ के भी नहीं देखा मम्मी की तरफ। मामा वाज लाइक नहीं नहीं, हम नहीं मदद कर सकते, सॉरी। तो जब जरूरत के टाइम पे आपके परिवार वाले आपका काम नहीं आएंगे, जब दोगलापंती करेंगे, तो उनके साथ आप नाच क्यों रहे हो? आई नेवर अंडरस्टैंड दिस। तो भाई गाइस, होली आके चली जाती है, दुर्गा पूजा आके चला जाता है, दिवाली आके चली जाती है, मेरा जन्मदिन आके चला जाता है और मुझे रियलाइज भी नहीं होता। एंड आई थिंक दिस इज गुड, दिस इज एडल्टिंग, दिस इज पीस, है कि नहीं? आई डोंट नीड एनी फेक रिलेशनशिप, एनी फेक फैमिली मेंबर। आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड अलोन। आई एम वेरी सेटिस्फाइड अलोन। ठीक है, अगर आप अपने जिंदगी के एक ऐसे मुकाम पर हो कि आपसे कोई बात नहीं करता, आपके सारे रिश्ते नाते पीछे छूट गए हैं, आपको सब धुतकार देते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप में कोई प्रॉब्लम है, कि आपसे कोई बात नहीं कर रहा, कि आप इतने अकेले हो। नहीं, आप यही बस सोचिएगा गाइस कि आप असली हो। इस नकली दुनिया में आप असली हो, और असली इंसानों के साथ जुड़े रहने में नकली लोगों की फटती है, फटके चार हो जाती है। मैं बहुत पहले सोचती थी ऐसा कि मेरे में कोई प्रॉब्लम है क्या, सैटरडे को सब साथ में घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और मेरे को कोई हाउ आर यू पूछने वाला नहीं है, मेरे को कोई खाना खाया कि नहीं पूछने वाला नहीं है, मेरा तबीयत खराब हो जाए तो कोई देखने वाला नहीं है, आज अगर मर भी जाऊं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा मेरे कुत्तों के अलावा। क्या मेरे में कोई प्रॉब्लम है? नो, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे में बहुत हिम्मत है, इतनी हिम्मत है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है सिर्फ रिश्ते नाते के चक्कर में फेक लोगों से जुड़े रहने की। मुझे डर नहीं लगता अकेले रहने से, मुझे डर लगता है तो नकली लोगों के साथ जुड़े रहने से। और अगर उस चक्कर में मुझे जिंदगी भर अकेला रहना पड़े तो मैं अकेला रहूंगी, लेकिन किसी नकली इंसान से नहीं जुड़ूंगी, किसी नकली रिश्ते को अपना नहीं कहूंगी। That's it guys, this was today's video. I hope you enjoyed it. Kind of motivational ज्ञान दे दिया मैंने आज एवे ही, क्योंकि कुछ दिनों से स्टोरी टाइम बना रही थी, व्लॉग वगैरह बना रही थी, बहुत दिनों से ज्ञान नहीं दिया था, तो मैंने ज्ञान दिया। किसी इंसान ने मुझसे पूछा था कि दीदी कॉन्फिडेंट होने के लिए आप क्या करते हो, हाउ आर यू सो ब्रेव, आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो? तो उन लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगी कि इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है ना, मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, हमेशा से इतना सीना ठोक के बोल रही हूँ, जो बोल रही हूँ, किसी से डर नहीं लग रहा। आई वॉज नॉट लाइक दैट, मैं ऐसे बनी हूँ धीरे धीरे। एंड द फर्स्ट स्टेप इज दिस दैट आई जस्ट सेड गाइस, अकेले रहने से डरो मत, अपना सच सामने लाने से डरो मत, लोगों को कट ऑफ करने से डरो मत। भगवान तुम्हारे साथ है, भगवान सब देख रहा है। भगवान में अगर नहीं भी यकीन करते हो तो कुछ तो होगा तुमसे बड़ा, जिसने तुमको बनाया होगा, जिसने धरती की सृष्टि की होगी, तो उस चीज पे यकीन करो, वो सब कुछ देख रहा है। समझ रहे हो आप लोग? कभी मत डरना अकेले रहने से, कभी मत डरना सच बोलने से, कभी मत डरना किसी रिश्ते को छोड़ देने से, कभी मत डरना सक्सेस की सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाने से। जो डर गया सो मर गया। आप डिसाइड करिए, आपको क्या जिंदगी भर बेसिक रहना है, आपको क्या जिंदगी भर दोगला रहना है, आपको क्या जिंदगी भर तुच्छा गंवार बन के रहना है, या आपको वो करके दिखाना है जो आज तक आपके परिवार में कोई नहीं कर पाया। हाँ,
तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको भी तो डिसीजंस लेने पड़ेंगे ना। अगर आप सबसे अलग बनना चाहते हो, अगर आपके सपने इतने ज्यादा बड़े सपने हैं, तो आपको अपनी जिंदगी में भी तो बड़े बदलाव लाने पड़ेंगे ना। अगर आपके गोल्स सबसे अलग है तो आपकी जिंदगी भी सबसे अलग होगी। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे मेरा ये सपना नहीं है कि बड़े होके शादी करूंगी, एक बच्चा होगा, एक पति होगा, एक जॉब होगी। नहीं, नहीं, मेरे सपने काफी अलग है, तो मेरी जिंदगी भी तो अलग होगी ना। तो मेरे दोस्त नहीं होंगे, तो मेरा परिवार नहीं होगा, शायद मेरा कभी कोई पति नहीं होगा, मेरा खुद का खून का बच्चा नहीं होगा, लेकिन जो होगा ना, दैट विल बी वर्थ लूजिंग ऑल दिस। ये प्रिंसेस स्टिकर का बुक मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को याद दिलाऊं दैट गर्ल्स, हम लोग प्रिंसेस है। वी ऑल आर प्रिंसेसेस, वी ऑल आर राजकुमारीज, वी ऑल आर क्वींस। रानियां कभी सेटल नहीं होती है छोटी चीजों के लिए, right? Dream big, achieve big. That's it, guys. This was Ashita's Bhagat signing off for today. Bye. Love you. Take care. कल मैं एक व्लॉग अपलोड करूंगी, या तो मेरे भाई के साथ या तो नए टैटू वाले लड़कों के साथ। लड़कों के साथ, लड़कों, लड़का, लड़कों क्या होता है? लड़का। शायद टैटू वाले लड़के के साथ कल एक ब्लॉग अपलोड करूं, cause of course you all know that I am a tattoo girl and I like tattoo boys. I am a tattoo girl and I like tattoo boys. तो इसीलिए कल शायद टैटू वाले लड़के के साथ ब्लॉग अपलोड करूं या भाई के साथ ब्लॉग अपलोड करूंगी, देखती हूँ। And that's it, guys. Bye.